हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या का घनत्व। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देश का राष्ट्रकुल। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भंडारण को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। डॉक्टर महमूद उल हक मूल निवासी थे कहाँ का। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान का। प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, समता। बी, सतत पोषणीयता। सी, उत्पादकता। डी, उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इनमें कौन एक महाकालीन नगर है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 127। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य। बी, संसाधन। सी, शिक्षा। डी, उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या। 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर HDI 0.8 है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 57। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चुकंदर। निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग स्वर्ग नहीं है।
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत भूमि। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्यसागरीय कृषि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है किस में? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क में। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रोपण कृषि। निम्न में कौन सी एकल कृषि नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित कृषि। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन बेसिन। निम्नलिखित में से कौन देश में गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मेक्सिको तथा फिलीपींस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नमक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फेजेंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सेल्सियस से 20 सेल्सियस तक। आज विश्व में लगभग कितने लोगों भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 करोड़। चावल धान की खेती संबंधित है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गहन निर्वहन कृषि से। रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 की ओर। कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फलोत्पाद, बी, पशुचालन, सी, मत्स्य उत्पादन, डी, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मैदान। कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चाय। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन।
आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।